डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोऑपरेटिव कॉलेज में मतदान केंद्र में की जाने वाली व्यवस्था को लेकर उपायुक्त और एसएसपी ने किया गहन निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पोटका के वीडियो के खिलाफ मुखिया संघ ने खोला मोर्चा, अपमानजनक भाषा के प्रयोग का लगाया आरोप। कपाली की मुख्य सड़क तालाब में तब्दील, स्थानीय निवासी कर रहे कठिनाइयों का सामना। लोकसभा चुनाव के लिए कोऑपरेटिव कॉलेज में मतगणना केंद्र में की जाने वाली व्यवस्था को लेकर उपायुक्त अनन्या मित्तल और एसएसपी कौशल किशोर जायजा लेने पहुंचे। जहां काउंटिंग रूम में लगने वाली टेबल की संख्या, उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के आने जाने की व्यवस्था, गर्मी को देखते हुए बिजली और पानी की स्थिति, काउंटिंग टेबल से डिस्पैच कर मतगणना कर्मी के आने जाने की व्यवस्था सहित पूरे कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर की विधि व्यवस्था कैसी हो, इस पर गहनता से दोनों ने निरीक्षण किया और बेहतर व्यवस्था कायम हो, इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त और एसएसपी ने कहा कि मतदान से लेकर मतगणना तक किस तरह शांतिपूर्ण तरीके और सुदृढ़ व्यवस्था के साथ संपन्न हो, इसका प्रशासन भरपूर ध्यान दे रही है। आज कोऑपरेटिव कॉलेज हम लोग एसएसपी साहब के साथ और सभी हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने कोऑपरेटिव कॉलेज में जो भी तैयारियाँ करी हैं, चाहे वो डिस्पैच से रिलेटेड हो, जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का डिस्पैच किया जाएगा 24 तारीख को, 25 तारीख को वहाँ पर 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का रिसीविंग किया जाएगा। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का रिसीविंग हो सकता है हम लोग 26 तारीख को P+1 में भी करें, और उसके पश्चात हमारा सारा का सारा काउंटिंग 4 जून को वहीं किया जाएगा। तीनों से संबंधित हम लोगों ने कंप्लीट डिटेल्ड मैप्स बनाए हैं और उन मैप्स को हम लोग फाइन ट्यूनिंग के लिए आज सभी प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ वहाँ गए थे। सभी को आवश्यक निर्देश दिए गए कि कहाँ पर किस किस तरीके का व्यवस्था करना है, टेंट, पानी का व्यवस्था, टॉयलेट का व्यवस्था, और साथ ही साथ मीडिया, ऑब्जर्वर, आरओ चेंबर इत्यादि कहाँ बनेंगे और उनमें क्या क्या व्यवस्था की जानी है, इस सभी संबंध में निर्देश दिए गए हैं और सभी को निर्देशित किया गया है कि समय सीमा के अंदर उसमें तैयारियां संपूर्ण करें। पोटका के वीडियो के खिलाफ मुखिया संघ ने मोर्चा खोल दिया है। वीडियो के खिलाफ मुखिया संघ ने बुधवार को साक्षी स्थित डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया और डीसी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि वीडियो को हटाया जाए। आरोप लगाया गया है कि वीडियो मुखिया लोगों के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। मुखिया संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि मंगलवार को वीडियो ने बैठक बुलाई थी। इस बैठक में वीडियो खुद देर से आए, इस वजह से कई मुखिया चले गए। बाद में वीडियो पहुंचे तो मुखिया के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। पोटका के जितने सारे मुखिया हैं और आज जो है डीसी महोदय को एक ज्ञापन दिए। ये मामला कल का है। पोटका के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जो वीडियो साहब हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी, जैसा हम लोग को सूचना मिला है। और उस मीटिंग में वो बहुत लेट से आए। जो निर्धारित उनका समय था, हमको लगता है शायद 12 बजे के आसपास के, तो उसमें वो काफ़ी लेट आ गए, 2 बजे आ गए। क्योंकि पंचायत के जो मुखिया होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके काम जो है बहुत सारा रहता है। अपने पंचायत क्षेत्र में बहुत सारे उनके काम रहता है, तो उनको एक मीटिंग जब बुलाया जाता है तो वीडियो का भी काम है कि उनको समय पे आना। और जब उस समय जब वीडियो साहब आए काफ़ी लेट के बाद, तो वहाँ के हमारे कुछ मुखिया साथी थे, जनप्रतिनिधि थे, और उनका कुछ भाषा जो है, एक जनप्रतिनिधि को हम लोग जिस तरह से हम लोग सम्मान देते हैं, उसका सम्मानीय भाषा नहीं था। उसका भाषा जो है बहुत तरह का, जैसे हम लोग को सुनने में मिला कि आदिवासी मुखिया जो है, आदिवासी मुखिया अनपढ़ है या गंवार है, अपने जो है काम के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो इस तरह का और कुछ बहुत सारे ऐसे भाषा का प्रयोग किया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूरा झारखंड राज्य में सरकार का जितने सारी योजना होती है, एक पंचायत के अंतर्गत सारी योजनाओं का काम जो है मुखिया उसको निर्वहन करते हैं और विकास कार्य में हमेशा साथ देते हैं। एक प्रखंड विकास पदाधिकारी का भी वही रवैया होना चाहिए कि जितने पंचायत के मुखिया हैं उनको मान सम्मान देना सबसे बड़ी चीज़ है। और चूँकि हम लोग आदिवासी हैं और एक आदिवासी मुखिया के साथ खासकर महिला जनप्रतिनिधि और भी सारे जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का भाषा का प्रयोग करना कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि डीसी साहब इस मामले में संज्ञान ले और कार्रवाई करें। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत कपाली ओपी से अलबेला गाजन होते हुए जमशेदपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जो बीमार है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें, जमशेदपुर से सटा कपाली नगर परिषद एक शहरी क्षेत्र है और यहाँ की समस्याओं की बात करें तो
यहाँ पानी सप्लाई की पाइप टूटने के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी बहता है, जिससे जर्जर सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। वहीं से गुजर रहे जमशेदपुर के सौरभ विष्णु ने बताया, मैं कपाली में अपने परिचित से मिलने के लिए आया था, तभी मैंने यहाँ की जर्जर सड़कों का हाल बेहाल देखा। सड़क पूरे तालाब में तब्दील हो गई है। उन्होंने क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला प्रशासन से आग्रह किया कि जल्द से जल्द फटे पानी की पाइप समेत जर्जर सड़क को मरम्मत करवाने की कृपा करें। आपको बता दें, यह कपाली की मुख्य सड़क है, पर इसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि वहां से आने जाने वाले स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हों या काम पर आने जाने वाले हों, इन सभी को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समस्या तो यहाँ ये देख रहे हैं कि हम जमशेदपुर से कपाली आए थे किसी से मिलने के लिए, और जो कपाली को जो जोड़ने वाला जो मेन सड़क है जमशेदपुर से, उसका हाल बहुत बुरा है और यहाँ पे किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और 5 साल गुजर चुका है और सड़क का ये हाल है। तो हमको ये लगता है कि सड़क का जो मरम्मत नहीं कहेंगे कि सड़क को जो बनाने का कार्य है वो शीघ्र से शीघ्र होना चाहिए, ताकि कपाली वासियों को इससे राहत मिल सके। ये बहुत बुरा हाल है, खस्ते हाल है। शहर के अंदर इस तरह का रोड, इस तरह का व्यवस्था, इतना धूल, माने ये इसको शहर नहीं बोला जा सकता। ये हम बोलेंगे ये निंदनीय है, इसका निंदा होना चाहिए और इसको बनाया जाना चाहिए। और कपाली के लोग को चाहिए कि आगे आके और अपना आवाज़ मजबूत करें इस सड़क के लिए और कहें अपने स्थानीय जो भी हैं, विधायक हैं या एमपी हैं, कि भाई इसको तुम बनाओ और इसमें तुम इसको ठीक करो, ताकि कम से कम लोगों को सुविधा, एक बेसिक सुविधा मिल सके। सड़क तो केंद्रीय आप योजना देखिएगा तो सड़क इतना बढ़िया हो चुका है, उस हाल में अगर इस सड़क को कंपेयर कीजिएगा तो ये तो सड़क है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र एवं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा द्वारा जारी किए गए बयान का भाजपा ने विरोध किया है। भाजपा द्वारा जनता से अपील की गई है कि कांग्रेस के आगामी मंशे को समझने की जरूरत है। जमशेदपुर भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष एवं जमशेदपुर लोकसभा के संयोजक ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो वे देशवासियों की संपत्ति का सर्वेक्षण करेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने अमेरिका के कानून का हवाला देते हुए कहा है कि वहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार रखती है और 45% हिस्सा उनके परिजनों को दिया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस की नज़र लोगों की गाढ़ी कमाई से लेकर महिलाओं के आभूषणों तक है, जिनका हिस्सा वो सरकार में आने पर लेना चाहती है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के इसी नीति को जनता के सामने पहुंचा रही है, ताकि लोग सतर्क होकर भाजपा को प्रचंड जीत दिलाएं, जिससे उनके और उनके परिवार की संपत्ति की रक्षा हो सके। भारतीय जनता पार्टी जब 2024 के चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो को जारी किया, उसके बाद कांग्रेस में एक अजब किस्म का डर पैदा हो गया है। उन्होंने सैम पित्रोदा के मानसिक की उपज अमेरिकी कानून का हवाला देते हुए यह एक स्पष्ट रूप से देश के लोगों का माइंड सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत के लोगों के संपत्ति, उनके मृत्यु के उपरांत उनके घर की जो संपत्ति है वो 55% सरकार ले लेगी। ऐसे संपत्ति को वो देश के लोगों में, ऐसे लोगों में बांटेंगे जो देश में गरीबी गुरबा के नाम पर बुला के अवैध रूप से देश के अंदर रखे गए हैं। इस प्रकार हम मानते हैं कि भारत के जो मूल निवासी हैं, जो भारत के वारिस है, उनके संपत्ति को कब्जा करके और ऐसे विदेशी लोगों को अंदर, कांग्रेस का एक एजेंडा है जो हिडन एजेंडा है, उसके तहत ये लोग काम करना चाहते हैं। हम उनके इस एजेंडे का विरोध करते हैं और भारत के सभी नागरिकों को सतर्क करते हैं कि वो अपनी रक्षा करने के लिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में बेहतर ढंग से वोट दे, ताकि कांग्रेस के एजेंडा को हम समाप्त कर सकें। जमशेदपुर स्थित टाटा जूलॉजिकल पार्क अब कुछ ही समय बाद एक आधुनिक जू के रूप में देखने को मिलेगा। इसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है, साथ ही निर्माण कार्य भी शुरू किया जा चुका है। कार्य पूर्ण होने पर टाटा जू में कई नए जानवर भी देखने को मिलेंगे। टाटा जू के निदेशक नईम अख्तर ने मास्टर प्लान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जू में बड़े जानवर जिसमें लॉयन, टाइगर, तेंदुआ, घड़ियाल के बाड़े को नया बनाया जा रहा है, जिसमें उनकी जरूरत के तमाम संसाधन मौजूद होंगे। साथ ही जू में नए जानवर भी लाए जाएंगे। वहीं जू में पहुंचने वाले सैलानियों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए कई नए निर्माण भी किए जा रहे हैं, जो आगामी कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाएंगे। निदेशक नईम अख्तर ने बताया कि टाटा जू को देश का नंबर 1 जू बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। जूलॉजिकल पार्क का पन्ना आपने देखा होगा, जुबली पार्क से एंट्री थी,
तो वो हमने पुराना जू का जो लेआउट प्लान था, जो मास्टर प्लान था, उसकी जगह हम नया मास्टर प्लान अप्लाई कर रहे हैं। उसमें ऑलमोस्ट जू का जो कह लीजिए 80-90% स्ट्रक्चर रिमॉडलिंग हो रही है, सब नए से बनेंगे। हमारा टाइगर लायन नया एनक्लोजर जो आपने देखा होगा पुराने जहाँ रहते हैं वो नया बनना है। लेपर्ड और हाइना का हमारा एनक्लोजर नए बन चुके हैं। क्रोकोडाइल घड़ियाल के नए बन चुके हैं। ये जो कि आपने देखा होगा पुराना ये झील के दूसरे किनारे पे थे, लेकिन अभी अंदर जू के अंदर नए आ गए हैं। और हमारी कोशिश है कि टाटा जू को इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट जू बनाया जाए। नए जानवर भी आएंगे, लेकिन हमारा अभी जो फोकस है, पहले जो एनिमल्स हैं उनको द बेस्ट फैसिलिटी हमको अवेलेबल कराई। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत केबल कंपनी मोड़ में विगत 16 अप्रैल को हुए गोलीचालन की घटना में पुलिस को सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। नगर पुलिस अधीक्षक ने एक वार्ता कर इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि स्थानीय कंपनी में स्क्रैप की चोरी को लेकर यह घटना घटित हुई थी, जिसमें संदीप सिंह एवं सूरज सिंह पर फायरिंग की गई थी, जिसमें वे बाल बाल बच गए थे। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में सुमित कुमार यादव एवं विक्की सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं कांड में संलिप्त बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस छापेमारी कर रही है। अप्रैल को गोलमुरी थाना अंतर्गत केबल टाउन में करीब 2 बजे के आसपास गोलमुरी के रहने वाले संदीप सिंह नामक व्यक्ति को लक्षित करके हुए 3 राउंड गोली चलाने की घटना को पारित किया गया था, जिसमें संदीप सिंह के आवेदन के आधार पर गोलमुरी कांड संख्या 52-24 दर्ज कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस कांड के उद्भेदन और इस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक सिटी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी गोलमुरी और थाना के पदाधिकारी और अन्य सशस्त्र बल शामिल थे। आज इस कांड का उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया है और इस घटना को कारित करने वाले 2 अपराधियों गोविंदपुर थाना के निवासी सुमित यादव उर्फ मूडी और गोलमुरी थाना के रहने वाले विक्की सिंह को गिरफ्तार किया गया तथा इनके पास से एक पिस्टल और एक गोली बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में गोलमुरी में ही केबल टाउन क्षेत्र में लोहा चोरी को लेके आपसी मनमुटाव को लेके इस घटना को कारित किया गया। गोविंदपुर और परसुरी थाना अंतर्गत जोजोबेड़ा फाटक के समीप और राहतगोड़ा में एसडीओ पारुल सिंह ने गिट्टी बालू सप्लाई करने वाले संचालक पर कार्रवाई की। छापामारी के दौरान ओनर को भी घर से गिरफ्तार किया गया। साथ ही गोविंदपुर थाना प्रभारी प्रकाश रजक भी अपने दल बल के साथ मौजूद थे। छापेमारी के दौरान 2 ट्रैक्टर, 1 हाइवा को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। एसडीओ पारुल सिंह ने बताया कि काफी दिनों से इस मामले को लेकर शिकायत मिल रही थी। अब पूरी छानबीन के साथ अवैध गिट्टी बालू की जांच की जाएगी। बालू और गिट्टी की हम लोगों को कंप्लेंट्स मिल रही थी। इसमें गुप्त सूचना के आधार पे आज हम लोगों ने यहाँ पे जोजोबेड़ा में 2 हाइवा बालू और 2 हाइवा गिट्टी, साथ में एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है। वहाँ पे से एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है और ड्राइवर चालक को भी, दोनों ड्राइवर चालक को भी अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद परसुडी में यहाँ पे भी 2 हाइवा बालू था और 2 हाइवा गिट्टी, एक ट्रैक्टर है और एक जेसीबी है। क्लैरिटी नहीं आ रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2 भाई हैं, अजय सिंह और संजीव सिंह, जिनका ये सब। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में इस साल भी गर्मी में जल संकट बढ़ता जा रहा है। नगर निगम कार्यालय के पास कल्पनापुरी वार्ड संख्या 23 में इस साल भी भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। मंगलवार को कल्पनापुरी कॉलोनी वासियों ने बड़ी संख्या में आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय से सटे कल्पनापुरी कॉलोनी के लोग भीषण गर्मी के इस मौसम में इस साल भी जल संकट से जूझ रहे हैं। पानी का जल स्तर 400 फीट से भी अधिक नीचे चला गया है। वहीं कॉलोनी में पाइपलाइन जलापूर्ति नहीं होने के चलते लोग पानी के लिए दिन रात परेशान हैं। आक्रोशित लोगों ने मंगलवार को बड़ी तादाद में नगर निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने आदित्यपुर नगर निगम प्रशासक से वार्ता कर एक मांग पत्र भी सौंपा। इस मौके पर मौजूद महिलाओं ने पानी नहीं तो वोट नहीं का जोरदार नारा दिया। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि प्रतिदिन उन्हें निजी टैंकर से 600 रुपये की दर से पानी खरीदना पड़ रहा है, जो इनके लिए आर्थिक बोझ है। बोरिंग करने पर भी पानी नहीं मिल रहा, जबकि नए जलापूर्ति पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है, लेकिन पानी कब तक मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है।
विरोध करने वालों में मुख्य रूप से भाजपा नेता रंजीत सांडल, अवधेश सिंह, पूर्व वार्ड पार्षद जूली महतो, रूपा झा, कुमकुम पांडे, आरती सहाय, मंजू राव, एचएन सिंह, मुकेश झा, अजीत सिंह, पीएन रेड्डी समेत अन्य लोग शामिल थे। समस्या हम लोग नित्य प्रतिदिन डेली उस समस्या से जूझ रहे हैं। अगर हमें जल नहीं मिलेगा हम वोट किसी को नहीं देंगे। जल नहीं तो वोट नहीं, जल नहीं तो वोट नहीं, जल नहीं तो वोट नहीं। जो समस्या तो बार बार सुनाने को आते हैं, कोई सुने भी तब तो। एक बात समस्या आता है जाता है, नेता आते हैं जाते हैं, हो रहा कार्रवाई हो रहा कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। हर साल हमारा करते रहता है, हर साल समस्या का समाधान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।